दूसरा भेद है विनय। विनय का अर्थ अपन ने देखा है, विनय संपन्नता भावना के दिन अपने अहंकार का त्याग करके विनम्र भावपूर्वक गुणीजनों के प्रति आदर की भावना धारण करना, दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि आराधना करने वाले तपस्वियों के प्रति अत्यंत सम्मान की आदर की भावना रख करके उनका यथोचित विनय करना, यह विनय नाम का तप है। विनय को भी तप कहा। विनय क्या है? तपस्या करने के लिए बहुत बड़े बड़े उपवास वगैरह ही करने चाहिए ऐसा नहीं है, वो अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, लेकिन विनम्र भावपूर्वक गुणीजनों का आदर करना भी एक तप है। और विनय से व्यक्ति का व्यक्तित्व उन्नति की ओर जाता है, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले। जो विनयशील होता है वही बड़ा बनता है, और जो अपने आप को बड़ा मान करके चलता है, मैं ज्ञान में बड़ा हूं, तपस्या में बड़ा हूं, दान में बड़ा हूं, किसी भी चीज में मैं बड़ा हूं, ऐसा जो अपने आप को मानता है वो बड़ा नहीं है। उस दिन एक बात चर्चा में आई थी। कौन सी बात? बड़ा व्यक्ति वो नहीं जो अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा व्यक्ति वह है जो दूसरों को छोटा नहीं समझता। बड़ा कौन है? जो दूसरों को छोटा नहीं समझता हो वही बड़ा है। जो सबके आत्मसम्मान की ध्यान रखते हुए सबके आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही बड़ा व्यक्ति है। तो विनय भी एक तप है। विनम्र भावपूर्वक बड़े जनों का, बुजुर्गों का, हिरेर मनशेर, बुजुर्ग मतलब क्या? बुजुर्ग अंदर है ना, हिरेर, बड़े लोगों का सम्मान करना और गुरुजनों का आदर करना, गुणीजनों का आदर करना। गुणीजनों को देख हृदय में मेरा द्वेष उमड़ आवे। होता तो ऐसा ही है। कोई गुणवान व्यक्ति दिखता है और उसकी प्रशंसा होने लगती है, स्तुति होने लगती है, तो बहुत से लोग उसको सहन नहीं कर पाते। उसकी क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, उसका इतना नाम क्यों हो रहा है, उसका इतना यश क्यों फैल रहा है, उसकी इतनी वाहवाही क्यों हो रही है, ईर्ष्या होने लगती है। गुणीजनों को देखकर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। गुण ग्रहण के भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन काम क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, ऐसा अपन कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं? दोष ग्रहण का काम चले नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। हम दूसरों के दोष खोजते हैं। क्या खोजते हैं? दोष। आज आपको एक काम बताने वाला हूं मैं, करेंगे क्या? कौन कौन करेंगे? महाराज पहले काम बताओ। बजट में बैठता हो तो करेंगे। कल भी एक बताया था। क्या बताया था? हाँ, सुना? कितने लोगों ने सुना? नळी फुंकिले सोनारे गटल वनगुस्ता कहिल गटल हरिस्ता कहिल, तुम्ही करा वटा वटा आम्ही आहे हिंगण मिट्टा। केळरी बिटर बिटरी। आज एक काम बताने वाला हूं। डोसा बनाना है। डोसा बनाएंगे? आज बनाओ, कल बनाओ, लेकिन एक शर्त है। ಒಂದು अट है। क्या शर्त है? डोसा बनाना है, लेकिन डोसे में छिद्र नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है? कंडीशन क्या है? डोसा बनाओ लेकिन उसमें छेद नहीं होने चाहिए, छिद्र नहीं होने चाहिए। बनाएंगे? क्यों? अदृश्य आगुल। छेद के बिना डोसा बनेगा ही नहीं। लेकिन उसमें एक तथ्य है, किसी डोसे में छिद्र कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में बड़े बड़े छेद होते हैं, किसी में छोटे छोटे भी छेद होते हैं। लेकिन बिना छेद का डोसा। वैसे ही संसार। फिर आप लोग डोसे को छेद देख करके डोसा खाना छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। हाथों पे हिंद सर चालू। छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। फिर आप क्या देखते हैं? डोसे के छेद देखते हैं?
क्या देखते हैं? डोसे का स्वाद देखते हैं, उसकी पौष्टिकता देखते हैं, और उसका सेवन करने के बाद मिटने वाली भूख, इन चीजों को देख करके डोसा सेवन करते हैं, डोसा खाते हैं। वैसे ही संसार में जितने भी जीव हैं, सब जीवों में कुछ ना कुछ बुराई है, कुछ ना कुछ दोष है, और कुछ ना कुछ अच्छाई भी है। तो हमें क्या ग्रहण करना है? गुण ग्रहण का मौन एति, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। जो अच्छा है वो लो, नहीं वो छोड़ दो। शिव खेरा नाम के एक विचारक है, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात एक जगह पर कही है कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी, घड़ी मीन्स घड़ियाल, बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही होती है। बंद पडलेलं घड्याळ पण 24 तासात 2 वेळा बरोबर असतंय। कैसे? 3:45 बजे घड़ी बंद पड़ गई, सेल समाप्त हुआ अथवा सेल निकाल लिया गया। सेकंड काटा, मिनट का काटा और घंटे का काटा सब जहां के तहां रुक गए। अब रात में जब 3:45 बजेंगे चालू घड़ियों में या आपके मोबाइल में, और कल दोपहर के 4-4:45 बजेंगे, तब 1 सेकंड के लिए क्यों ना ही घड़ी सही है क्या नाही? एका सेकंदासाठी का होईना ही घडी बरोबर, हे घड्याळ बरोबर आहे का नाही? ते काय नाही, उचला आणि टाका कचऱ्यात। गुण को ग्रहण करना है। इसलिए गुणी जनों के प्रति विनम्र भावपूर्वक मान कषाय को छोड़ करके आदर भावना रखना, यह विनय नाम का तप है।